हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ऑनलाइन, इनका नाम है यूनुस 1 2 3 4 5। इनके अंक 2189, तो अंक तो बढ़िया है। तो लाइव मैच है दोस्तों, इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, वरना मैं इस मैच से बाहर हो जाऊँगा। तो मैंने E7 से अपना पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है और C2 से अपना पॉन उठाकर C4 पोजीशन रखा है। तो क्या मुझे अपने बिशप से इनको चेक दे देना चाहिए B4 पोजीशन पर रख के, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आराम से ये अपने C1 वाले बिशप को D2 पोजीशन पर रख देंगे। तो हाल फिलहाल में चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम करेंगे और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख देंगे। तो मैच में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा। इन्होंने E2 वाला पॉन E4 पोजीशन रखा है, तो सबसे पहले मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन में रखूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, इसलिए क्योंकि इनके जो 3 पॉन हैं E4, D4 और C4, तो इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे, ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा, लेकिन अभी उस मूव का कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम करूँगा और अपने नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रखना एक बेहतर ऑप्शन होगा। ओके, इन्होंने भी अपना नाइट चल दिया है। देखिए, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो ये अपना नाइट G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि G5 पर ही अपने नाइट को ना रख सके। मुझे लग रहा है कैजलिंग ये कर सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने नहीं किया। तो अब मैं जिस मूव की तलाश थी वही मूव चल दिया है मैंने, और D7 से डायरेक्ट पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रख दिया है। देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और कौन से पॉन से मारूँ, एक काम करना है। मैं एक काम कर सकता हूँ और एक काम करूँगा और C6 वाले पॉन से इस पॉन को मारूँगा और इनके मूव पे इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो उन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो मैं सारा अटैक अब लेफ़्ट साइड में करूँगा, क्योंकि मुझे पूरी पॉसिबिलिटी 100% यकीन है कि ये लेफ़्ट साइड में ही कैंसलिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारा अटैक लेफ़्ट साइड में ही करूँगा, मैंने कर दिया है। तो वो देखना ये है, ये कौन सा बढ़िया। तो सबसे पहले अपने इस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि ये इसको मार ना सकें। तो अभी तक मैंने अपने, देखिए, बहुत सारे मूव्स का यूटिलाइज़ नहीं किया है। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव मैं चलूँ। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकते हैं और मैं भी अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। तो अब अपने नाइट को उठाकर अगर मैं F5 पोजीशन पे चलूँगा तो ये अपने वाइट बिशप से मेरा नाइट मारेंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, जैसे ही मारेंगे मैं इसको मार दूंगा और अपने बिशप को उठाकर E6 पोजीशन पर रख दूंगा, जो कि इंटरलॉक वाली कंडीशन है। और अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। तो उसके बाद एक काम करूंगा और अपने रूक को उठाकर अगर मैं C8 पोजीशन पर रख लेता हूं तो उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है। ये ओके, तो इन्होंने अपना नाइट चलाया, तो इनके नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। सबसे सही ऑप्शन यही है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रखूँगा, और जैसे ही E5 पोजीशन पर रखूँगा तो ये अपने बिशप को उठाकर D4 पोजीशन पर रख देंगे, जो कि E3 वाला बिशप है। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर रखूँगा, तो ये अपने रूक को उठाकर, तो मैं कहीं फंस ना जाऊँ, ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, चेक तो मैं इनको दे ही सकता हूँ। तो मैं रिस्क लूँगा थोड़ा सा, इस पॉन को मार दूँगा। जैसे ही मैं इसको मारूँगा ये अपने बिशप को उठाकर D4 पोजीशन पर रखेंगे। नहीं रखा इन्होंने, D4 पोजीशन पर नहीं रखा। तो मैं एक काम करूँगा और अपने, एक काम कर सकते हैं क्या, अगर नाइट से इनको मैं चेक दे दूं तो ये अपने
टू वाले पॉन से मेरा नहीं, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं अपने नाइट को उठाकर C4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो इन्होंने एक छोटा सा गलत मूव चला है क्या? इनके ब्लैक बिशप को मार देना एक बेहतर ऑप्शन है क्या? यस, इसको मार देना ही चाहिए, क्योंकि मैं अपने क्वीन का यूटिलाइज करना चाहता हूँ। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इसको मार देना एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, या चेक नहीं देना चाहिए, या चेक दे देना चाहिए, ये मुझे सोचना है। यस, चेक दे देना चाहिए। और उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए, क्योंकि कैजलिंग अभी मुझे नहीं करना है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अब कैजलिंग करने का बढ़िया मौका है, लेकिन कहाँ, ये मुझे सोचना है। तो कैजलिंग कर लेनी चाहिए और इनके मूव का इंतजार। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं क्या? यस, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है या नहीं, ये मुझे सोचना है। नहीं, अगर मैंने चेक दिया तो मिस्टेक हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनकी क्वीन को यहाँ से हटाना है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये, देखिए इन्होंने अपना क्वीन B1 पोजीशन पर रखा था, क्योंकि ये डायरेक्ट मुझे चेक देना चाहते थे। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? यस, नहीं, लेकिन चेक देने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो अपने सबसे पहले रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रख लेना है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ, नहीं, चेक बाद में देना है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अपने रूक को उठाकर अगर मैं यह एक चेक दे दूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया मूव ये है कि मैं इनको एक चेक दे देता हूँ E4 पोजीशन से। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो ये अपने क्वीन को, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले एक काम करना है और अपने रूक को उठाकर मैं D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेकिन कैसे, ये मुझे देखना है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैंने गलती कर दी, यस, अभी नहीं की है। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो ये मुझे चेक देंगे। नहीं नहीं, मुझे लॉस हो सकता है। तो मैं कौन सा मूव चलूं? अगर मैं इनको एक चेक दे दूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा रिस्क लूँ क्या? अगर मैं इनको H2 पोजीशन से चेक देता हूं तो मुझे कोई फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
फ़ायदा होगा। मैं इनको एक चेक देता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इनको एक चेक और देना है और उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो क्या मैंने गलती की है? यस, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है। कोई बात नहीं, ये कौन सा मूव चलूँ? तो इनको एक चेक और, ओ माय गॉड, देखिए मैंने मिस्टेक कर दी और अपना क्वीन गवा दिया। तो बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, और डायरेक्ट अपना क्वीन इनको मैंने ऑफ़र कर दिया। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, हार तो निश्चित है। तो देखिए यही गलतियां होती हैं दोस्तों। देखिए मैच बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने एक गलती कर दी और उस गलती का परिणाम है कि हार तो निश्चित है। अब हार से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने तुरंत अपना क्वीन गवा दिया दोस्तों, जो कि नहीं गंवाना चाहिए था। तो बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने। देखिए बढ़िया मैच चल रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा, तो गलती है। और कौन सा मूव चल सकता हूँ ये मुझे सोचना है। कोई मूव है ही नहीं मेरे पास एक्चुअल में, क्योंकि ये मुझे चेक देंगे ही देंगे और उस चेक से मैं बच नहीं पाऊँगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बड़े ही ख़राब मूव मैंने इस मैच में चले, जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।